वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, जिला काउंसिल सखर के चेयरमैन सैयद कुमैल हैदर शाह और डीएस रेलवे जमशेद आलम की मुलाकात हुई है। रोहड़ी से सखर तक जवालों के नाम से लोकल रेल गाड़ी चलाई जाएगी। जिला काउंसिल सखर के चेयरमैन सैयद कुमैल हैदर शाह का कहना था कि इस मंसूबे के जरिए शहरियों को सस्ती और पायदार सफर की सहूलत मैसर आएगी, जबकि शहर में ट्रैफिक के दबाव में भी नुमाया कमी वाक़ई होगी। उन्होंने मजीद कहा कि ये मंसूबा अवाम के लिए एक इनकलाबी कदम साबित होगा, जिससे पनु आकिल, सांगी, रोहड़ी, सखर और गोसड़ जी के रिहायशी भी मुस्तफीद होंगे। चेयरमैन जिले काउंसिल ने मजीद कहा कि रोहड़ी से सखर तक सस्ती सवारी के आगाज से शहरियों को ट्रैफिक के मसाइल से छुटकारा मिलेगा और रोजमर्रा सफर में आसानी पैदा होगी। बीरपुर खास गिरदो नवाब में दूसरे रोज़ भी तेज़ मूसलाधार बारिश नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। मवासलात का निज़ाम धरम बरम तेज़ बारिश के बाद तमाम फीडर ट्रिप कर गए। मीरपुर खास में जारी 2 रोज़ से गर्मी और हब्स के बाद शुरू होने वाली तेज़ मूसलाधार बारिश दूसरे रोज़ भी वक्फे से जारी है। बारिश ने जल थल कर दिया। कई घंटे की तेज़ बारिश से गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। तेज़ बारिश के सबब नशेबी इलाकों और शाहराहों पर पानी खड़ा हो गया। मीरपुर खास और दीगर तहसीलों में होने वाली बारिश के बाद मवासलात का निज़ाम ख़राब होने से शहर के तमाम फीडर ट्रिप कर गए, जिसके सबब तमाम इलाकों में बिजली की सप्लाई मुनक़ता हो गई। अब आपको बताएं कि कनकोट के इलाके मलिक के करीब हादसे में जाँ बहक पोलियो कम्युनिकेशन ऑफिसर बशीर अहमद चाचड़ की नमाज़े जनाजा अदा कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर कश्मीर आगा शेर जबान, DHO एजाज अली शाह और दीगर अफसरान ने शिरकत की है। मरहूम बशीर अहमद चाचड़ महकमा सेहत में पोलियो कम्युनिकेशन ऑफिसर तैनात थे। नमाज़े जनाजा के बाद मैयत को आबाई गाँव मुंतकिल कर दिया गया। तदफीन मकामी कब्रिस्तान में की गई। पाक पतन में 70 साला नज़ीर अहमद के अंधे कत्ल का मुअम्मा 7 दिन बाद हल हो गया। शौहर ने बीवी के नाजायज़ ताल्लुकात की रंजिश में बुजुर्ग को कत्ल किया और आशना को फंसाने के लिए पर्ची लाश के पास फेंक दी। मज़ीद तफसीलात हमारे नुमाइंदे तारिक सज्जाद चिश्ती की इस रिपोर्ट में देखिए। पाकपतन का 70 साला नज़ीर अहमद खेतों में जिंदगी की पुरसकून नींद सो रहा था, लेकिन अंधी रंजिश ने इसकी नींद हमेशा के लिए छीन ली। कुल्हाड़ी के वार से कत्ल के बाद कातिल अल्ताफ ने लाश के पास एक पर्ची फेंकी, जिस पर अपनी बीवी की आशना इफ्तिखार का नाम दर्ज था। एविडेंस कलेक्ट की गई। एविडेंस कलेक्शन के दौरान वो मकतूल की नाश के करीब से एक पर्स मिला, जिस पे एक इफ्तिखार नामी बंदे का नंबर लिखा हुआ था। इफ्तिखार की इंटरोगेशन की गई तो उसने कहा मैंने तो कत्ल किया नहीं है। तो उस वक्त उसने बताया कि फ़लाँ अल्ताफ़ नामी एक शख्स है, उसकी बीवी से मेरे नाजायज़ ताल्लुकात हैं, हो सकता है उसने ये मुझे फंसाने के लिए किया हो। तो जब अल्ताफ़ को गिरफ़्तार किया गया तो अल्ताफ़ ने उसी वक्त मान लिया कि मेरी बीवी के साथ इस इफ्तिखार के ताल्लुक थे, तो मैंने वो बदला लेने के लिए इस शख्स को कत्ल किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जवेद चद्दर ने बताया कि पुलिस ने इफ्तिखार को गिरफ्तार किया तो कहानी ने नया रुख इख्तियार किया। तफ्तीश के दौरान हकीकत सामने आई और अल्ताफ ने लर्जा खेज कत्ल की वारदात करने का एतराफ कर लिया। मेरे वालिद साहब कत्ल हो गए ने, तो पाकपतन पुलिस का शुक्रिया अदा करना कि उन्होंने मुजरम ने पकड़ लिया तो सख्त सजा दी। रंजिश और इंतकाम के खेल ने एक बेगुनाह मुअम्मर शख्स की जान ले ली। मकतूल के लवाहकीन कातिल को सख्त सजा दिलवाने का मुतालबा कर रहे हैं। तारिक सज्जाद चिश्ती, 5 न्यूज़, पाकपतन। पंजाब पुलिस के बहादुर कांस्टेबल मोहम्मद इरफान शहीद की 20वीं बरसी पर उनकी कुर्बानी को खिलाज अकीदत पेश किया गया। पंजाब पुलिस की जानिब से शहीद की कब्र पर सलामी दी गई और फूल निछावर किए गए। ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी इस वक्त पुलिस जवानों के साथ शहीद के आखिरी आरामगाह में मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात सज्जाद से जानेंगे। सज्जाद बताएगा।
जी, शहीद की जो मौत है वह कौम की हयात है। पंजाब पुलिस के कांस्टेबल मोहम्मद अरफान शहीद जो 2005 में जो है ना वो शहादत के रुतबा जो ना फाइज हुए थे, आज उसकी 20वीं बरसी पर जो है पंजाब पुलिस की जानब से जो है उसकी कब्र पर जो है ना पंजाब पुलिस के जवानों ने अफसरान ने जो है सलामी पेश की है और कब्र पर फूल निशावर किया है। हमारे साथ इस वक्त DSP मौजूद है, उनसे बात भी इस हवाले से करते हैं। जी सर, बताइएगा शहीद का जो रुतबा है और आज आप शहीद अरफान की कब्र पर आए हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे शहीद के वर्सा को और क्या कहेंगे? शहीद की जो वर्सा है वो हमारे भाई है, शहीद जिंदा है, मुर्दा नहीं है। शहीद में जिंदा होते हैं और जो उनके वर्सा है वो हम भी, हमारे भी जैसे वो उसके भाई थे, बेटे थे, हमारे भी भाई बेटे वैसे ही इंशाअल्लाह हम उनके साथ हर कदम पर साथ होंगे। जी, जैसे आपने बात सुनी है DSP की, उनके ये कहा है कि शहीद के जैसे वर्सा है, ऐसे ही जो शहीद होने वाला है वो हमारा भी फैमिली का हिस्सा है और हम जो है उसकी शहादत पर जो है ना वो फख्र महसूस करते हैं। जी, कॉरपोरेट फार्मिंग, नहरों, बदमनी और मंशियात के खिलाफ कौमी अवामी तहरीक की मरकजी कॉल पर रेतो डेरों में एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली चांदनी चौक से शुरू होकर शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई रेतो डेरो नेशनल प्रेस क्लब पर ख़त्म हुई। मुजाहिरीन ने कॉरपोरेट फार्मिंग नाकाबिल कबूल है, तमाम नहरें नाकाबिल कबूल हैं, मुनशियात बंद की जाए और अमन अमान बहाल किया जाए जैसे नारे लगाए। रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मरकजी कॉल पर 5 अगस्त से 23 अगस्त तक सिंध भर में एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। 6 किनाल का काम बंद नहीं हुआ, हम सिंध में कॉरपोरेट फार्मिंग की मंजूरी नहीं होने देंगे। मुजाहिरीन का कहना था कि पूरा सिंध बदअमनी की आग में जल रहा है, कोई भी महफूज नहीं है, जो कोई भी अपने घर से निकलता है लूट लिया जाता है। मुनशियात का कारोबार उरूज पर है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि मुनशियात फरोश माफिया को गिरफ्तार करके उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह कानेवाल में भी माँ के दूध की अहमियत और अफादियत के मुतालिक आगाही का दिन मनाया जा रहा है, जिसमें CEO हेल्थ डॉक्टर हादी हसन, डॉक्टर उस्मान ज़िया, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर और तमाम डॉक्टर मौजूद थे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आमिर नसीर की इस रिपोर्ट में। खानेवाल में भी माँ के दूध की अहमियत और इसकी अफादियत का आलमी दिन मनाया गया। CEO हेड डॉक्टर हादी हसन, डॉक्टर उस्मान ज़िया, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर और दीगर डॉक्टर हजरात मौजूद थे। CEO हेड डॉक्टर हादी हसन का कहना था कि मेरा माँ को ये पैगाम है कि अपने बच्चों को पैदाइश से लेकर 2 साल तक के बच्चे को दूध जरूर पिलाएं। अगर माँ अपना बच्चों को दूध पिलाएगी तो माँ बहुत सी बीमारियों से बच सकती है। खानेवाल आज हमारा माँ के दूध की अफादियत के हवाले से सेमिनार मुनक्किद हुआ। उसमें हमने हमारे यहाँ LHW, LHS सबान और तमाम डॉक्टर हजरात वगैरह कम्युनिटी की शिरकत की, जिसमें हमने उनको बताया कि माँ की दूध की अफादियत बच्चों की नशो-नुमा के लिए कितनी ज़रूरी है और उसके रिगार्डिंग हमने आगे भी हमारे जो हैं अलाइड हेल्थ पार्टनर जो हैं हमारे साथ जो अटैच हैं वो डोर टू डोर जाके कम्युनिटी में जाके आवाम को, माओं को, बच्चों को दूध की अफादियत के बारे में सेमी सॉलिड जिसे हम कहते हैं नरम ग़िज़ा वगैरह शुरू करें। उस्मान ज़िया डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर का मजीद कहना था कि माँ अपने बच्चों को दूध पिलाएगी तो माँ सेहतमंद और इसके साथ साथ बच्चा भी सेहतमंद रहेगा। माँ को चाहिए पैदाइश से लेकर 2 साल तक अपने बच्चों को दूध जरूर, अगर माँ अपने बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाएगी तो माँ बहुत सी बीमारियों से बच सकती है। जी, मैं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर RMN से न्यूट्रिशन प्रोग्राम आपसे पाते हुए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगस्त के महीने में हर साल माँ के दूध की हिफाजत का हफ्ता मनाया जाता है। जैसे माँ का दूध बच्चे की ज़हनी और जिस्मानी नशो-नुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। 6 माह से लेकर 6 माह तक तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देनी चाहिए, उसको 2 साल तक कंटिन्यू करना चाहिए। इसमें हमारी जो सी हमारी LHS हैं, न्यूट्रिशन सुपरवाइजर हैं, लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, ये घर घर आपसे आगाही प्रोवाइड करती हैं और ये कम्युनिटी हेल्थ सेशंस भी करती हैं। तो इसमें जो सा है हमारे अलाइड हेल्थ पार्टनर न्यूट्रिशन इंटरनेशनल ये भी शरीक हैं जो आगाही वाक और सेमिनार का इनकार करते हैं। न्यूट्रिशन इंटरनेशनल की तरफ से आज ये हमारा एक सेमिनार मुनक्किद किया गया है ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की और हमारे IRMNCH डिपार्टमेंट की कि इन सब की ताबून से, DIGC के ताबून से ये जो है हमारा सेमिनार मुनक्किद किया गया और इनकी फुल सपोर्ट रही। और उम्मीद है कि हमारी जो ये LHS हैं ये कम्युनिटी में भी बहुत अच्छा अवेयरनेस सेशन प्रोवाइड करेंगी, जो कि कम्युनिटी लेवल पे किए जाएंगे। माँ जो है वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराए उसके हवाले से। शुक्रिया।
भी माँ की दूध की अफादियत और इसकी अहमियत के बारे में सेमिनार का इनेकाद किया गया। तो माँ को चाहिए कि अपने पैदाइशी बच्चे से लेकर 2 साल के बच्चे को अपना दूध जरूर पिलाएं। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद आमिर नसीर, चैनल 5 न्यूज़, खानेवाल। कसूर में पंजाबी के अजीम सूफी शायर हज़रत बाबा बुल्ले शाह का 268वां सालाना उर्स मुबारक शुरू होने में सिर्फ 2 दिन बाकी, लेकिन 2 साल से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद मज़ार शरीफ की तज़ीन व आराइश का प्रोजेक्ट सुस्त रवि का शिकार है। उर्स पर ज़ायरीन को मुश्किलात का सामना है। मज़ीद बताएंगे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर गुलाम दस्तगीर। जी दस्तगीर, बताइएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हज़रत दरबार बाबा बुल्ले शाह सरकार कसूर के मज़ार अनवर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर 268वां सालाना उर्स मुबारक की 3 रोज़ा तकरीबात 22 से 24 अगस्त तक शुरू होने वाली हैं और जारी रहेंगी 3 रोज़ा तकरीबात। और यहाँ पर अगर इंतज़ामात के हवाले से और कंस्ट्रक्शन और दूसरे जो इंतज़ामात है हवाले से बात की जाए तो अरसा दराज से यहाँ पे तदीर व आराइश और कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, लेकिन वो अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। 3 रोज़ा तकरीबात में मुल्क पाकिस्तान और दीगर ममालिक से भी ज़ायरीन की अकीदतमंदों की बहुत बड़ी तादाद बाबा जी के आस्थाना पर हाजिरी देती है और फयूज़ व बरक़ात समेटती है। मेरे साथ यहाँ पर एक ज़ायरीन मौजूद है, ज़ाहिर से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं, यहाँ पर आकर कैसा महसूस कर रहे हैं। जी सर, क्या कहेंगे यहाँ पर इंतज़ामात के हवाले से? इंतजामात के हवाले से 2 साल हो गए कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, अभी तक ये मुकम्मल नहीं हुआ। अब यहाँ पर आप जैसे आपने फरमाया दूर दराज से लोग आते हैं, उनको परेशानी होती है, तो मेरी वज़ीर आला पंजाब से रिक्वेस्ट है और डीसी पंजाब से रिक्वेस्ट है कि आप इसके काम की तरफ तवज्जो दें और जल्द से जल्द इसको ख़त्म करवाएं, ताकि जो लोग दूर दराज से आते हैं बाहर तक रश होता है। अब ये देखें ना, जब भी आओ ये टूटी फूटी सारा ये अब 2-3 दिन बाद मतलब थोड़े दिनों तक ये उर्स शुरू होने वाला है, ताकि लोगों को आने में, बैठने में, खाने पीने में, सोने में लोग रातें गुजारते हैं, दुश्वारी ना हो। तो मेरी गुजारिश है कि इसको जल्द से जल्द इस काम को निपटाया जाए। जी बिल्कुल, आपने ज़ाहिर की बात सुनी, उनका यही कहना है यहाँ पर तिल धरने को जगह नहीं होती। 3 रोज़ा जो तकरीबात है और उसकी मुल्क भर और दीगर ममालिक से भी दुनिया आती है और उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से रिक्वेस्ट की है, डीसी कसूर से रिक्वेस्ट की है कि इस मामला और इस काम को जल्द अज जल्द निपटाया जाए ताकि आने वाले ज़ायरीन को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पंजाब फूड अथॉरिटी खानेवाल ने जाली पत्ती और मसाले पैक करने वाला यूनिट पकड़ लिया है। फूड सेफ्टी टीम ने कच्चा खूह में पैकिंग यूनिट पर छापे के दौरान 400 किलो खुली पत्ती, 130 किलो जाली पैकिंग मटेरियल जब्त कर लिया है। पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक खुली चाय की पत्ती की मारूफ ब्रांड्स के नाम से पैकिंग की जा रही थी। फूड सेफ्टी टीम ने मशहूर ब्रांड्स के मसाला जात का पैकिंग मटेरियल भी बरामद किया। चाय की पत्ती और पैकिंग मटेरियल जब्त करके FIR दर्ज करवा दी गई है। DG फूड अथॉरिटी का कहना था कि जालसाजी और मिलावट का जड़ से खात्मा जरूरी है। DG एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्टा की हिदायत पर शहर इकबाल में पहली बार महकमा एंटी करप्शन ने खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिकायत के अंबार लगा दिए। हमारे ब्यूरो चीफ उमर अकबर इस वक्त ड्रायर एंटी करप्शन अमजद शहजाद के साथ मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। उमर अकबर, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और DG एंटी करप्शन की हदायत के मुताबिक सियालकोट जिला भर में आज पहली बार एंटी करप्शन की जानिब से खुली कचहरी का एहतमाम किया गया। मैं इस वक्त किला पर मौजूद हूँ और मेरे साथ डायरेक्टर गुजरांवाला अमजद शहजाद भी मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं कि कितने कौन सा महकमा है जिसकी ज्यादा करप्शन निकली है, जिसकी ज्यादा शिकायत आई है, उनके ऑर्डर क्या दिए आपने? जी, ज्यादातर जो है यहाँ पे अभी आप भी यहाँ पे खुली कचहरी में बैठे हुए थे, ज्यादा जो डिपार्टमेंट है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है और पुलिस डिपार्टमेंट है, जो जिनके खिलाफ जो है वो ज्यादा एप्लीकेशंस थी। मैंने उसी वक्त उन पे इंक्वायरी करने के ऑर्डर इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया है और विद इन 1 or 2 वीक्स हम इनकी इंक्वायरी कंप्लीट करके जो है वो इनको जो है वो कंप्लीट करेंगे और इनका रिजल्ट आप लोगों के साथ भी जो है वो शेयर करेंगे। जैसा कि आपने उनकी बात सुनी, उनका यही कहना है कि जो मुलव्वस काली भेड़ें होंगी उनका एहतसाब किया जाएगा और उनको जल्द कटघरे में लाया जाएगा। जी, उमर अकबर तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। जैकबाबाद एयरपोर्ट रोड पर नाकिस मनसूबाबंदी और ठेकेदार की मुबैना नाअहली के बायस 4 साला मासूम बच्चा अपनी जान से हाथ
धो बैठा। वर्षा ने एहतजाज करते हुए इंसाफ का मुतालबा किया है। जैकबाबाद में थाना एयरपोर्ट की हदूद में 4 साला मोहम्मद मुस्तफ़ा अब्रोही अपने घर के बाहर खेल कूद के बाद के अचानक खुले नाले में गिरने के बायस जान बहक हो गया। वाक़े के बाद इलाके में सूखी फसाद छा गई, जबकि लवाहिकीन और अहले मोहल्ला ने सख्त एहतजाज किया। अहले खाना का कहना था कि वो बार बार ठेकेदार और मुतालिका हुकाम को आगाह करते रहे कि नालों को ढांपा जाए, लेकिन किसी ने उनकी फरियाद पर कान न धरे। उनका कहना था कि अगर बर वक्त हिफाजती इकदाम किए जाते तो मासूम बच्चे की जान न जाती। वर्षा और मकामी मकीनों ने डिप्टी कमिश्नर नवाब समीर लकारी और म्यूनसिपल कमेटी चेयरमैन गुलाम अब्बास जाखरानी से मुतालबा किया है कि शहर के तमाम खुले नालों को फिलफौर ढांपा जाए। खबरों का सिलसिला जारी है, मगर यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में इकबाल फिर से खुशामदीद। फैसलाबाद में वज़ीर आला पंजाब का शहर को तजावुजात से पाक करने का ख्वाब पूरा ना हो सका। 8 बाजारों समेत मुल्का गलियों में तजावुजात की भरमार है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सलमान सामी से। अजी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विज़न के मुताबिक घंटा घर के 8 बाज़ारों को व्हीकल फ्री और तजावज़ात से पाक करने के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान और अहलकार ने एक प्लान तश्कील दिया, जिसके मुताबिक मेन बाज़ारों में जो है वो तजावज़ात का जिन जो है वो उस पर काबू पा लिया गया, लेकिन 8 बाज़ारों की मलहक्का जो गलियाँ हैं उसमें तजावज़ात का जिन जो है वो अभी भी बेकाबू है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ चीफ ऑफिसर ज़फ़र अब्बास मौजूद हैं। इनसे बात करके जानते हैं सर, 8 बाज़ारों को व्हीकल फ्री करने के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर अभी जो है वो अमल दरामद नहीं हो पा रहा, तो कौन सी वजूहात है जिसकी वजह से या कौन सी रुकावटें हैं जो तजावज़ात पे जो है वो काबू नहीं पाने दे रही? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक जनाब कमिश्नर साहब और डिप्टी कमिश्नर साहब के अहकामात की रोशनी में एनक्रोचमेंट के खिलाफ भरपूर एक्शन किया जा रहा है। इसके लिए हमने फैसलाबाद शहर को 15 सेक्टर में तकसीम किया हुआ है और वहाँ पे हमारे एनक्रोचमेंट इंस्पेक्टर, बाकी एनफोर्समेंट स्टाफ रेगुलर बेसिस पे ड्यूटी कर रहा है। जो ही कोई एनक्रोचमेंट का इशू आता है या कोई कंप्लेंट आती है और उसको फ़ौरन वो रिजॉल्व करते हैं। और क्लॉक टावर की हद तक आप पहले देखते थे इन बाज़ारों में गुजरा नहीं जाता था और पूरे बिल्कुल एक जैम सिचुएशन थी, कोई भी बंदा फैमिली के साथ वहाँ पे शॉपिंग के लिए नहीं जा सकता था। अब पूरे बाज़ार मुकम्मल खुले हैं। अगर किसी जगह पे मुल्का किसी गली में कोई इशू मामला है तो उसको हम चेक करवा लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि तजावज़ात पर काबू पाने के लिए दिन रात ड्यूटी सर अंजाम दी जा रही है और अनकरीब जो है वो तजावज़ात पर काबू पा लिया जाएगा। जी सलमान सामी तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपका शुक्रिया। रुख करेंगे मुल्तान का, जहां पर तजावुजात के खात्मे के लिए पैरा फोर्स का ऑपरेशन जारी है। बोसन रोड पर तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल MTA राना सलीम अहमद खान भी मौजूद थे। डायरेक्टर जनरल MTA राना सलीम अहमद खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक MTA जिला इंतजामिया और पैरा फोर्स मुश्तरका तौर पर तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। रोड की हदूद में कायम तजावुजात को अज खुद खात्म करके जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दे। तजावुजात के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जा रही है। भावलनगर भूखा पतन पर पानी की सतह बुलंद 55,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। जिले इंतजामिया की जानिब से मंचनाबाद चिश्तिया में रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं। मजीद अहवाल जानते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर बिलाल काजमी से, जो इस वक्त वहां मौजूद हैं। जी बिलाल काजमी, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है सैलाब की? जी बिल्कुल, भारत की जानिब से जो है अब भी जारियत का सिलसिला है जो मुसलसल जो है जारी और सारी है। भावनगर ज़िला की अगर बात की जाए तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ भुक्का पत्तन के मकाम पर, जहाँ पर 55,000 क्यूसेक पानी का जो रेला है जो गुजर रहा है, जिससे जो दरियाई बेल्ट के मुलिका इलाके हैं वो जो ज़ेरे आब आ चुके हैं। हज़ारों खड़ी एकड़ फसलें हैं जो तबाह हो चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त रेस्क्यू के इंचार्ज मौजूद हैं, इस हवाले से बात करेंगे। जी बताइएगा, ज़िलाई सतह पर जो आपने इंतजाम कैसे किए और किन किन इलाकों में जो आपने रिलीफ कैंप किए हैं, वो उनकी जो इमदादी कार्रवाई कहाँ तक जारी हो सारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडिया की तरफ से जैसे
से ही पानी छोड़ा गया है। रेस्क्यू 1122 डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर ने तीनों तहसीलें जो कि दरिया सतलुज के करीब वाक़ हैं उन पे अपने जो वल्नरेबल मोस्ट वल्नरेबल एरियाज़ थे वहाँ पर 9 कैंप्स जो हैं रिलीफ कैंप अपने वो एस्टेब्लिश किए और 100 के करीब रेस्क्यूअर जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, बोट्स मौजूद हैं, वाटर रेस्क्यू इक्विपमेंट जितना भी हमें ज़रूरत है वो सब मौजूद है और हम यहाँ पर लोगों की हेल्प के लिए मौजूद हैं। जैसे ही हमें कॉल कोई रिसीव होती है हम वहाँ मूव कर रहे हैं और लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। और मज़ीद अगर इंडिया ने पानी छोड़ा तो फिर और ज़्यादा सैलाब के फैलने का ख़तरा है। अभी जो 70,000 इंडिया की तरफ से आया था वही ये रेला है जो गुजर रहा है, यहाँ से 50-55 हज़ार क्यूसिक के करीब पानी गुजर रहा है और अभी जो लोग बेल्ट के अंदर मौजूद थे वो ज़्यादातर अफेक्ट हुए हैं और उन्हीं को हम यहाँ से एवैक्यूएट कर रहे हैं। दरिया बेल्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है झंडे का एरिया है, दूसरा मोज़ा तुगेरा शरीफ है, इस तरह उसके मोज़ा साऊ का और इस तरह के मुलक्का जो गांव है जो दरिया बेल्ट के एरिया में मौजूद बस्तियाँ वो बुरी तरह मुतासर हुई हैं। और यहाँ उनकी आबादी की बात की जाए तो जो आबादी के तादाद है वो हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं घरों से बेघर हुए हैं। ज़िला इंतज़ामिया ने 9 जो है रिलीफ कैंप जो है कैम्प किए हैं, जिसमें मिंचराबाद में 4 हैं, बहावल नगर सिटी में जो है 3 कैम्प किए गए, इसी तरह के चिश्तिया में जो है 2 कैंप जो है उन्होंने कायम किए हैं। यहाँ पर लोगों को रिलीफ देने के ज़िले इंतज़ामिया जो है मुकम्मल अपनी आबोताब के साथ और अपने पूरे जोर के साथ जो है लोगों को रिलीफ देने में जो फराहम कर रही है। जी तफसीलात के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। जिले चेयरमैन नवाबजादा मीर अनवर अली खान टालपुर ने झज्जो का दौरा किया है और शहर में चंद रोज कबल पेश आने वाले मोबाइल मार्केट में चोरी के अफसोसनाक वाक़े के मुतासरीन से मुलाकात की है, दुकानदारों से इजहार यकजहती भी किया है। झज्जो प्रेस क्लब के सदर खालिद परवेज सदफ ने चेयरमैन को बताया कि रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए चोरों ने 8 मोबाइल दुकानों के शटर और ताले तोड़कर लाखों रुपए का सामान चोरी कर लिया था, जो कि झड्डो शहर का एक बड़ा और अफसोसनाक वाकया है। उन्होंने चेयरमैन से मुतालबा किया कि झड्डो थाने को एक नई मोबाइल गाड़ी फराहम की जाए, शहर में पुलिस की नफरी बढ़ाई जाए और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को हर हाल में यकीनी बनाया जाए। मीर अनवर अली खान ने इस मौके पर SSP मीरपुर खास को फौरी तौर पर मुलजिमान की गिरफ्तारी और इंसाफ की फराहमी की हिदायत दी। अपने दौरे के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ बरादरियों के अफराद से भी उनके अजीजों के इंतकाल पर ताज़ियत की और इस मौके पर वाइस चेयरमैन जफर हुसैन आराई से उनकी वालिदा के इंतकाल पर फातिहा खानी की और गहरे दुख का इजहार किया। सादिकाबाद में भी मानसून का आगाज हो चुका है। गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश से कपास की फसल पर अच्छे असरात मुरतब हुए हैं। अगर इस मरहले में बारिशें शदीद हुई तो कपास की फसल को नुकसान पहुंचने का खदशा है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक तलहा अकमल से, जो असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत सईद अहमद के साथ मौजूद हैं। जी तलहा, बताइएगा। आज बिल्कुल सादिकाबाद में भी बारिशों का जो सिलसिला है वो जारी है। कपास के हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत सईद अहमद हमारे साथ मौजूद है। अच्छा सर, बताइएगा कि बारिशों का सिलसिला जारी है, अगर ज्यादा बारिश होती है तो कपास को क्या नुकसान आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, इस वक्त हम अगर तहसील सादिकाबाद की बात करें तो 1,23,000 एकड़ पर कपास काश्त है और कपास का जो इस वक्त जो फेज चल रहा है वो फूल भी लग रहे हैं, टिंडे भी बड़ी हो रही है और इस वक्त भरपूर टिंडे लगे हुए हैं फसल के ऊपर। और कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर पानी की कमी महसूस हो रही थी और इस बारिश की वजह से जो रात हुई है और सुबह हुई है उससे उसकी पानी की जो कमी है वो पूरी हो गई है। मजीद अगर ये बारिशों का सिलसिला जारी रहता है, ज़्यादा बारिशें होती हैं और पानी 24 घंटे के अंदर खड़ा हो जाता है तो वो कपास की फसल को नुकसान दे सकता है। तो जिम्मेदार भाइयों से ये गुजारिश है कि 24 घंटे के से ज़्यादा अपने खेत के अंदर पानी खड़ा ना होने दें। जहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है तो वो किसी जगह पे एक साइड पे एक खेत के अंदर पानी इकट्ठा कर लें और उसके बाद उसके ऊपर जो है वो 2% यूरिया का 2 किलोग्राम 100 लीटर पानी के अंदर यूरिया मिक्स करके वो स्प्रे करें ताकि जो पत्तों से खुराक ले और अपनी जो बढ़ोतरी का अमल है उसको जारी रख सके। आज बिल्कुल जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना था कि अगर ज्यादा बारिशें होती है तो किसानों भाइयों को चाहिए कि वो फिलफोर जो है 24 घंटों के अंदर अंदर जो है अपनी कपास की फसल से पानी निकाले। जब आपकी फसल अच्छी होगी तो किसान ही खुशहाल होगा, जब किसान खुश होगा तो पूरा मुल्क पाकिस्तान खुशहाल होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल में हेड गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह 19.50 और पानी का बहाव 70,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। रेस्क्यू की जानिब से इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स को बोट ट्रांसपोर्ट की सर्विस मुहैया की जा रही है। दरियाए सतलुज पर निचले दर्जे का सैलाब दरमियाने दर्जे के सैलाब की तरफ बढ़ने लगा है। 24 घंटे में पानी की सतह में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सैलाब से मुतासरा
चंदा सिंह वाला गांव में भी रेस्क्यू टीम ने मौजूद स्टूडेंट्स को बोट ट्रांसपोर्ट के जरिए बाहिफाजत स्कूल में पहुंचाया, जिस पर बच्चों का कहना था कि वो तालीम के हुसूल के लिए रेस्क्यू बोट पर ट्रांसपोर्ट के जरिए स्कूल पहुंचे और रेस्क्यू टीमों ने छुट्टी के बाद उन बच्चों को बाहिफाजत स्कूल से घर भी छोड़ा। पाकपतन के मकाम पर दरियाए सतलज में इंतहाई निचले दर्जे का सैलाब है, जिसके बायस कई एकड़ ज़र अराज़ी ज़ेर आब आ चुकी है। वहीं पर हुकूमती इक़दामात भी जारी हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अयूब चावला से। जी अयूब, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त पाकपतन दरिया सतलुज के मुकाम पर मौजूद हूँ। पाकपतन की ज़िला इंतजामिया की जानब से आज पाकपतन दरिया सतलुज के मुख्तलिफ मुकामात का दौरा भी किया गया है, जिसमें जो है कमिश्नर साहिवाल, डिप्टी कमिश्नर पाकपतन और पाकपतन ज़िला इंतजामिया के तमाम अफसरान मौजूद थे। तमाम इलाकों को विजिट किया गया है। उसके बाद जो है आपको ये भी बताता चलूँ कि जहाँ पर फ्लड रिलीफ कैंप लगाए गए हैं वहाँ पर भी दौरा किया गया है, सहूलियात को चेक किया गया है। इसके साथ साथ जहाँ पर पानी की मिकदार में देखने में कमी तो वाजिया नजर आ रही है, लेकिन सैलाब से जिम्मेदारों की कई एकड़ जो जमीनें हैं वो भी ज़ेरे आब आ गई हैं। जहाँ पर पानी अपनी उखाड़ पछाड़ कर रहा है, उसके साथ साथ जो है जिला इंतजामिया भी मुतरक दिखाई देती है। जिला इंतजामिया की जानब से भी खातर खा इंतजाम किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन और कमिश्नर साहिवाल ने जब दौरा किया तो हमारी कमिश्नर साहिवाल से बात हुई तो उनका कहना था कि अवामुन नास की सहूलियात के लिए हर इक़दाम उठाए जा रहे हैं। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब आपको बताएं कि मीरपुर खास में वफाकी मुहतसिब आला रीजनल हेड इंजीनियर मोहम्मद आरिफ ने मेयर ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में अवाम की जानिब से हेस्को की जानिब से शिकायत का अजाला न करने, सुई गैस की अदम दस्तियाबी और कम प्रेशर, रेलवे स्टेशन पर बुनियादी सहूलियात की कमी, हेस्को की जानिब से बिजली के बिलों में डिक्टेशन लगाने, सरकारी जगहों पर तजावुजात, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मुनासिब सर्वे न होने, नात्रा की जानिब से कौमी शनाख्ती कार्ड बनवाने में बिला जवाज रुकावटें डालने और दीगर दरपेश मसाइल की शिकायत की गई हैं। इस मौके पर मेयर अब्दुल रऊफ गौरी, डिप्टी मेयर सुमेरा बलोच, चेयरमैन शफीक अहमद खान, दोस्त अली खास खैली, मोहम्मद सलीम खान, सहाफियों और आम लोगों ने शिरकत की। रेनाला खुर्द में शहरियों को दहलीज पर इंसाफ की फरहमी के लिए DPO ओकाड़ा मोहम्मद राशिद की हिदायत पर खुली कचहरियों का इनेकाद किया गया। एक ही दिन में मुख्तलिफ मकामात पर खुली कचहरियों में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और अपने मसाइल से आगाह किया। रेनाला खुर्द में पुलिस और आवाम के दरमियान एतमाद की फ़िज़ा कायम करने के लिए DPO ओकाड़ा मोहम्मद राशिद की ज़ेर निगरानी पीर कंधारी मस्जिद, अड्डा चोचक के अल हरम मार्की और बिस्मिल्ला पैलेस में एक ही दिन 3 खुली कचहरियाँ मुनक्किद हुईं। शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। DPO ने मौके पर ही मुतल्लिका अफसरान को मसाइल के हल के अहकामात जारी किए। इंचार्ज कंप्लेंट इंस्पेक्टर रिहाना कोकब को तमाम दरख्वास्तों का फॉलो अप लेने की हिदायत भी दी गई। DPO का कहना है कि खुली कचहरियों से मस्बत नताइज सामने आ रहे हैं और शहरियों को दहलीज पर इंसाफ की फरहमी को हर सूरत यकीनी बनाया जा रहा है। मीरपुर खास मेयर अब्दुल रऊफ गौरी ने बारिश के दूसरे रोज भी शहर की अहम शाहराहों का हंगामी दौरा किया। मेयर ने दौरे के दौरान निकासी आब के फौरी इक़दामात के अहकामात किए हैं। मेयर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मीरपुर खास अब्दुल रऊफ गौरी ने MA जिना रोड, स्टेट लाइफ बिल्डिंग, चार मीनार, चौरंगी चौक, सर सैयद रोड, टंडो आदम रोड, मीरवा रोड, चांदनी चौक समेत दीगर अहम मकामात पर निकासी आब और सफाई सुथराई की सूरत हाल का मुआयना किया। जहाँ बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, इस पर उन्होंने फौरी तौर पर म्यूनसिपल अमले को तलब करते हुए हिदायत की है कि तमाम मकामात से पानी हंगामी बुनियादों पर निकाला जाए ताकि शहरियों को मजीद परेशानी से बचाया जा सके। शहरियों ने मेयर के अचानक दौरे को मस्बत करार दिया और कहा कि अगर इंतजामिया इसी तरह बर वक्त इकदाम करे तो बारिश के बाद पैदा होने वाली मुश्किलात पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। मेयर अब्दुल रऊफ गौरी ने शहरियों को यकीन दिलाया कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उनके मसाइल के हल के लिए भरपूर किरदार अदा करेगी। ज़िले इंतज़ामिया ननकाना साहब सैलाबी इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव ने मंडी फैज़ाबाद के सैलाबी इलाकों का दौरा किया। DPO ननकाना साहब फराज अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर अतिया अनायत, रेस्क्यू समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे।
DC ननकाना मोहम्मद तस्लीम अख्तर ने नवाकोट और चट्टा दावाड़ा के सैलाबी इलाकों का दौरा करते हुए कहा कि सैलाबी इलाके से लोगों और माल मवेशियों का इनखला यकीनी बनाया जा रहा है। अवामुल नास के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात जारी हैं। ज़िला इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। मुतल्लिका इदारों के अफसरान व अमले की छुट्टियाँ मनसूख कर दी गई हैं। और अब आपको बताएं कि चनावाला बचियाना रोड पर लोड रोलर ओवरटेक करते हुए सड़क में धंस गया। 15 घंटों में मेन रोड ब्लॉक है। रोड खुलवाने के लिए कोई इंतजाम ना किया जा सका। चनावाला बचियाना रोड पर क्लियर करवाने के बजाय ट्रैफिक को एक मुतबादिल सुनसान लिंक रोड पर डाइवर्ट कर दिया गया और ट्रैफिक को रवा रखने के लिए मुतबादिल लिंक रोड पर नफरी तैनात कर दी है। रोड ब्लॉक होने पर ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है। जल्द रोड क्लियर करवाने का मुतालबा भी किया जा रहा है। इंतजामिया की तरफ से रोड क्लियर करवाने के लिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 5 न्यूज़।